हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैथ गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न एसएससी द्वारा 2022 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। देख सकते हैं आप, 2022 का ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देख पाएंगे आप किस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से या परसेंटेज, देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पर देख पाएंगे तो रेशियो से है। आपको हर एक चैप्टर से आपको नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, विद्यार्थी जी आपका फिर मेंसुरेशन। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे क्वेश्चन को इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, सारे स्टेट के लिए क्या रहेगा, वीडियो यूजफुल रहेगा। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, फिर दिल्ली पुलिस हो गया, फिर यूपी पुलिस, रेलवे आरपीएफ का भी फॉर्म आने वाला है कुछ दिन में, एएलपी टेक्नीशियन होगा। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, करा ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में करते हैं। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में करता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, ठीक है। तो पहले आपको टोटल वर्क मानना पड़ेगा कि टोटल वर्क आप क्या मान पाएंगे, इन दोनों का एलसीएम आपको टोटल वर्क मानना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन इजीली बन सके आपसे। टोटल वर्क कितना, 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है, 36, ठीक है। और 72 भी मान सकते हैं, एलसीएम कुछ भी मान सकते हैं। सिर्फ एलसीएम का अगर मल्टीपल भी ज़्यादा भी ले लेते हैं तो क्वेश्चन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा आंसर से, ठीक है। तो देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम 36 है, तो एक दिन की, ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम 36 है, तो एक दिन की इसकी काम करने की क्षमता कितना हो गया, 12 तिया 36। मतलब प्रत्येक दिन ये 3 यूनिट काम करेगा, तभी 12 दिन में 36 काम कर पाएगा। अगर बी की बात करें तो 18 दूनी 36, मतलब प्रत्येक दिन 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो कर रहा है, वो दोनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम किया। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी 2 यूनिट काम, दोनों मिल जाएगा तो 5 यूनिट काम करेगा और 4 दिन तक दोनों मिलकर काम किया। तो टोटल काम कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 20 काम। मतलब टोटल 36 काम में से 20 काम निपटा दिया 4 दिन में दोनों मिलकर, ए और बी ने। उसके बाद फिर प्रश्न क्या बोला, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब रिप्लेस कर दिया गया। बी को हटा दिया गया और सी उसके जगह क्या कर दिया, लाया गया सी को। और शेष काम को बी और सी अगले 4 दिन में पूरा किया। शेष काम कितना बच गया, टोटल काम था 36, जिसमें 20 काम हो चुकी है, तो इसमें टोटल काम में से इसको माइनस कर दीजिए। कितना काम बच गया, अभी 16 काम टोटल बचा हुआ, जिसको कह रहा है ए और सी कह रहा है मिलकर 4 दिन में एक काम को क्या किया है, समाप्त कर दिया 4 डे में। तो देख पाएंगे ए की एफिशिएंसी कितना था विद्यार्थी जी, 3 यूनिट काम, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 3 था, तो 4 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। कौन, ए और सी अगले 4 दिन में काम को पूरा किया। मतलब 3 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन करेगा तो कितना काम कर देगा, 4 तिया 12 काम तो सी अकेले करेगा, और 16 में से 12 काम कर दिया कौन, ए, तो 4 यूनिट काम करेगा कौन, सी 4 दिन तक काम किया है, 4 काम ही किया। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी एक दिन में एक काम कर रहा है, तभी तो 4 दिन में 4 काम करेगा। करा दोनों मिलकर 4 दिन में काम को समाप्त किया। 3 ए है जो एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम। 16 काम दोनों में किया है, तो 12 काम ए कर दिया, तो सी की टोटल काम कितना किया, 4 काम किया 4 दिन में, तो इसकी एक दिन कितना काम कर रहा है, 1। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। प्रत्येक दिन ये 1 काम कर रहा है। चलिए ठीक है, तो करा सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिन में करेगा, 50%। मतलब टोटल वर्क जो है 36, 50% मतलब आधा कितना, 18 हो गया। सी अकेले उसी काम का 50% कितना दिन में करेगा, सी एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट काम, तो 18 काम को 1 यूनिट के साथ इसको कितना दिन लग जाएगा विद्यार्थी जी, 18 डे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये मत जाइएगा कि सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है, हमेशा जो प्रैक्टिस है ऊपर क्वेश्चन को कीजिए हाई लेवल के थोड़ा, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो क्वेश्चन को करने में तकलीफ ना हो।
अभी आप झेल पाएंगे तो आपको एग्जाम में इससे इजी प्रश्न आएगा, ये गारंटी देते हैं हम आपको। कह रहा गौरव प्रतिदिन 800 रुपया कमाता और कुछ हफ्ते के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपया कमाना शुरू कर देता है, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है पहले वह 800 रुपया कमा रहा था, उसके बाद कुछ हफ्ते के बाद उसने 960 रुपया कमाना शुरू कर दिया। तो कह रहा उसकी आय मतलब जो कमा रहा है उसमें कितना % की वृद्धि हुआ। तो देख पाएंगे 800 कमा रहा था और 900 कितना कमाने लगा, 60 रुपया, मतलब ज़्यादा कितना कमाने लगा विद्यार्थी जी, 160 रुपया ज़्यादा कमाने लगा। किस पे कमाने लगा, पहले 800 कमा रहा था इस पे, 800 पे कितना 160 रुपया ज़्यादा कमाने 160 ज़्यादा कमाने लगा। परसेंटेज की जब भी बात करेगा 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है, कितना % मतलब 100 से मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है। प्रतिदिन कमा रहा था 800, उसके बाद फिर बोला कुछ हफ्ते के बाद 960 रुपया कमाने लगा, तो उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई है, 800 से 960 मतलब 160 रुपया ज़्यादा कमाने लगा, किस पे, टोटल 800 पे। तो इसमें बोल रहा कितने प्रतिशत जब भी बोलेगा 100% से मल्टीपल कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको हल कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 शून्य यहाँ बचा हुआ, मतलब 20% की उसकी वृद्धि होगी दैनिक आय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHSL का पूछा हुआ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। करा किसी कुर्सी को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना गुना है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य देख रहे हैं, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं विद्यार्थी जी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इसको क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया, CP मतलब कॉस्ट प्राइस और SP मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। करा उसके क्रय मूल्य से 33/20 गुना है। हमेशा बोलते हैं से या फिर का जहाँ भी लगा रहता है तो हार वाले नज़दीक के लिए आता है और जो ऊपर रहता है वो दूर वाले के लिए आता है। तो इसमें नज़दीक कौन है, क्रय मूल्य है या फिर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य नज़दीक है, से के बगल में कौन है, क्रय मूल्य, मतलब ये जो हार वाला है क्रय मूल्य के लिए आया। क्रय मूल्य कितना हो गया 20 और जो बच गया ऊपर 33 वो क्या आ गया, दूर वाले के लिए सेलिंग प्राइस के लिए आया 33, ठीक है। मतलब अगर कोई सामान 20 रुपये में किन रहा तो उसको 33 रुपये में क्या कर रहा है, सेल कर रहा, तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है उस सामान पे, तो आप देख पाएंगे 13 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना का, 13 रुपये का कमा रहा है, किस पे, आप जानते होंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100%। फार्मूला लिख देते हैं, ऐसे हम फार्मूला लिखते नहीं, देखिएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मेरा हुआ 13 रुपये का, किस पे, टोटल कॉस्ट प्राइस पे। अब प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि, हमेशा किस पे निकलता, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं, गुना 100%। तो देख पाएंगे 20 कितना हो गया 100, 13×5 = 65, मतलब 65% क्या करा, प्रॉफिट कमा रहा है उस सामान को बेचने पर। 65% लॉस नहीं, गेन का मतलब ये हुआ लाभ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, और प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। करा एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर कितना में है, ब्लैक टैबलेट कवर और सफ़ेद को वाइट बोल सकते हैं, वाइट टैबलेट कवर का रेशियो कितना दिया, 5:9 के अनुपात में। एक बैग में ब्लैक टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में, यदि उसमें 450 सफ़ेद टैबलेट कवर है, सफ़ेद टैबलेट कवर कितना बोला है आपको, 450 है, तो आपसे प्रश्न बोल रहा है तो बैग में काले टैबलेट को संख्या बताइए, ठीक है। काले टैबलेट की संख्या आपको बताना है। तो देख पा रहे हैं 9 यूनिट का मान कितना दिया आपको, 450, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 9×5 = 45, मतलब 1 यूनिट का मान 50 हो गया। आपसे पूछा किसका, 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50 गुने कितना कर दीजिएगा 5, 50 गुने 5 कर दीजिएगा, आपका इजीली तरीके से निकल जाएगा। कितना हो गया विद्यार्थी जी, देख पाएंगे तो 250, मतलब उसमें टोटल ब्लैक टैबलेट कवर कितना, 250। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। ब्लैक और सफ़ेद का रेशियो था 5:9 और वाइट का कितना दिया था, 450, मतलब 9 यूनिट का मान 450 है, तो 1 यूनिट का मान, मतलब इसमें 9 से भाग दे दीजिए, 1 यूनिट का मान कितना गया 50, तो 5 यूनिट का मान आपके बारे में बोला ब्लैक, 5 यूनिट का मान मतलब 5 × 50 कर दीजिए, 250 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक
मूल अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी समझाने की इजीली तरीके से कोशिश करते हैं। सीपी में कॉस्ट प्राइस और मूल अंकित करता है मतलब मार्किंग प्राइस, मार्किंग प्राइस। उसके बाद फिर क्या किया, छूट दिया मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट की तो उसमें बात नहीं है, चलिए ठीक है। देखिएगा तो क्या कह रहा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए किसी उस सामान की कीमत कितना, 100 रुपया, 100 रुपया है। तो कह रहा अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, देखे होंगे कपड़ा वगैरह पर आपको जो मार्क प्राइस लिखा रहता है वहीं अंकित मूल्य होता है। वो रहा 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, मतलब 100 रुपये में कोई सामान किन कर आया, उसके बाद 120 रुपया उस पर क्या कर दिया, अंकित कर दिया कि सामान 120 रुपये का है, ठीक है। उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। उसके बाद बोला और 10% की छूट दी गई। हमेशा 20% अधिक मतलब 100 रुपया है, इसका 20% अधिक मतलब 100 रुपया का 20% कितना होता है, 20। 100 का 20% 20 मतलब 20। 100 से 20 अधिक 120 रुपया हो गया कितना, मार्क प्राइस। फिर करा 10% की डिस्काउंट दे दी गई। किस पे डिस्काउंट मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे। अब कपड़ा में जो मार्क प्राइस रहता है उस पर आपको डिस्काउंट देता है कि 10% का डिस्काउंट है, 20% का या 25% का। कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं मिलता, हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। कितने का डिस्काउंट दिया गया, 10% का आपको डिस्काउंट दिया गया। तो देख पाएंगे 120 का 10% कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 10%, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, मतलब 12 रुपया का डिस्काउंट दिया गया। 120 रुपया के सामान पे 12 रुपया का डिस्काउंट, मतलब उस सामान को बेच रहा कितना पर, 108 रुपया पर। पहले तो सामान को किन कर लाया 100 में, उसके बाद फिर 20% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब उस पर लिख दिया कितना, 120 रुपया। 100 का किन कर लाया, 120 रुपया उस पर चढ़ा दिया पेन से, उसके बाद उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 12 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो सामान कितना में सेल कर रहा है, 108 रुपया में। उसके बाद फिर बोला उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 100 का सामान 108 रुपया में बेच रहा है तो टोटल 8 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है। और 800 पर किसी चीज़ की अगर प्रॉफिट आती है तो सीधा परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो 8% इसका प्रॉफिट हो गया। या फिर आप लिख सकते हैं 8 रुपया का प्रॉफिट कमाया किस पे, 100 रुपया पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो 100 परसेंटेज बोला तो 100 से मल्टीपल कीजिएगा, देखिएगा 100 से 100 कट गया। 100 रुपया पर जितना भी आपको लाभ मिलता है वो हमेशा परसेंटेज में ही वैल्यू आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है एक संख्या जो दिया गया है 72 से पूरी तरह डिवाइड है तो 2p + q का मान बताइए। 72 से डिवाइड होने का मतलब देखिएगा, हमेशा बोलते हैं दो को प्राइम नंबर में आपको तोड़ना पड़ेगा। पहले क्या बोलना बोले थे, इसके पहले भी ये सेट में आपका को प्राइम नंबर जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो। तो देख पाए 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, मतलब इसके दो प्राइम नंबर जिसमें कोई भी कॉमन ना हो एक के अलावा, वो 8 और 9 है। मतलब इसमें 8 से भी भाग चला जाएगा और 9 से भी, तो समझिए 72 से भी ये संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले आप 8 का डिजिबिलिटी रूल कहता कि लास्ट के 3 संख्या में भाग दीजिए, और 9 का डिजिबिलिटी रूल कहता विभाज्यता का नियम कि सारे अंकों को जोड़ दीजिए और उसके बाद जो आ रहा है उसमें 9 से भाग दे दीजिए। अगर कट जाता है तो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। चलिए पहले 8 से करते हैं, पहले 9 से कीजिएगा तो यहाँ दो वेरिएबल है, p है उसके बाद फिर q है। पर हम जानते हैं 8 के लिए लास्ट के 3 संख्या में भाग जाता है, ठीक है। तो 3 संख्या लास्ट का क्या है, 5 है। उसके बाद फिर कितना भी, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, देख पाएंगे 5 है। उसके बाद फिर कितना है, 7 है। उसके बाद फिर q है। इसमें बोल रहा 8 से भाग देंगे तो q का मान क्या आएगा, जो आप बताइएगा। 8 7 56, 56 तो कट गया। उसके बाद फिर कितना आ गया, 1, और 1 तक q का मान यहाँ पे क्या रखें कि संख्या 8 से कट जाएगा। 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पे 6 रहना चाहिए q के जगह, तभी तो ये संख्या 16 कटेगी। उसके बाद फिर आगे यहाँ कुछ भी रखिएगा, यहाँ 1 फिक्स है और यहाँ पर आपको मान रखना है तो 6 लीजिएगा, तभी तो 8 दूनी 16 कटेगा। अगर यहाँ पे दूसरा मान रख दीजिएगा तो पूरी तरह नहीं कटेगा। मतलब 8 से डिवाइड कब तब होगा जब q का मान कितना आपको रखना पड़ेगा, 6। तो संख्या बनकर क्या आ गया, 7 5 6 5 3 4, फिर है p, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, और q का मान कितना आया था विद्यार्थी जी, 6। अब हल किए 7 8 से डिवाइड किए तो q का मान कितना आ गया, 6, इसलिए 6। उसके बाद ये संख्या 8 से हम डिवाइड कर देंगे, q का मान ले लिए 6, तो इस मतलब इसमें आप भाग दीजिएगा, 8 से कट जाएगा। अब सिर्फ आपको 9 का डिजिबिलिटी रूल लगाना,
तो नो का डिजिबिलिटी रूल कहता है विभाज्यता का नियम कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो 7 5 कितना हो गया 12 6 18 18 5 23 23 3 26 30 30 के बाद 35 35 के बाद देख पाएंगे तो 42 42 6 48 48 प्लस के क्या गया पी, ठीक है। और इसमें 9 से भाग देना है आपको। तो 9 5 45 45 तो कट जाएगा, बच जाएगा 3, मतलब 3 प्लस पी बटा 9। इसमें देख पाएंगे तो 45 तो पूरी तरह कट जाएगा 9 से, कि 9 5 45 बच जाएगा यहाँ रिमाइंडर 3 3 पी का मान यहाँ पे क्या रखें कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। एक लीजिएगा तो दोनों को जोड़िएगा 4, 9 से नहीं कटेगा। 2 भी रखिएगा 5 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 लीजिएगा 3 3 6 9 से नहीं कटेगा। 4 लीजिएगा नहीं कटेगा, 5 3 8 नहीं। यहाँ पर 6 लीजिएगा तो देख पाएंगे 3 और 6 कितना हो गया 9, और 9 जानते हैं 9 से पूरी तरह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा। मतलब पी का मान भी क्या आ गया 6 आ गया विद्यार्थी जी। तो आपसे प्रश्न क्या बोल रहा था, जो आपका मान रखना है 2p प्लस क्यू का मान, 2p प्लस क्यू का मान आपको बताना है। 2p का मान कितना आया था 6, तो 6 6 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस क्यू का मान भी 6 आया था 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को हम समझा पाएंगे। इस सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न आपके एग्जाम में भी आते हैं, पर इतना टफ नहीं आता है। आपको सिर्फ 9 13 14 ऐसे करके 18 24 तक देता है, पर ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बताइए इसको व्यंजक का मान क्या होगा। हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, का वाले की, उसके बाद भागा वाले की, फिर मल्टीपल आता है, फिर जोड़ आता है, फिर माइनस। तो देख रहे हैं ऊपर वाले का की क्रिया नहीं है, तो इसमें का नहीं है, तो भागा से स्टार्ट कीजिए। 3 में भागा 1 से दीजिएगा, कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 3। उसके बाद फिर मल्टीपल करना पड़ेगा, मल्टीपल इसके बगल में है तो गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर जोड़ करना था, जोड़ तो है, चलिए ठीक है, जोड़ माइनस का 2 बटा में क्या है, पहले क्या होगा गुना, का नहीं है भागा नहीं है, गुना है तो गुना कीजिएगा। 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में से कितना चल जाएगा 2, कितना हो जाएगा बट्टा का 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 5 11, 11 में से 2 चला जाएगा 9, 9 बट्टा 7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, कितना ईजी है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हर एक में आपका सारा क्वेश्चन टफ नहीं रहता, 1-2 क्वेश्चन 20-25 में से आपको 2-4 क्वेश्चन आपको टफ मिल सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन इजीली रहते। देखिएगा कॉट बी का मान इतना, तो सेक बी का मान पूछा आपसे। कॉट थीटा का फार्मूला जानते होंगे आप, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और इसका मान कितना दिया है 12/5। तो आधार हो गया 12 और लंब हो गया इतना, तो कर्ण आप पता कर लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर हो गया प्लस लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो देख पाएंगे बराबर है 44 से। उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 4 9 और 6 4 2 6 है, 159 किसका वर्गमूल है 13 का। इसका मतलब कर्ण कितना गया 13। ऐसे भी आप 10वां में पढ़ेंगे 3 4 5 एक क्या है एक सीरीज है, फिर 5 12 13 भी एक क्या है सीरीज है, 5 12 13, ठीक है। आपसे बोला सेक थीटा, सेक थीटा का मान आपको पूछा, सेक थीटा का नहीं भी जानते होंगे तो आप कॉस का जानते होंगे, क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण किसका होता है कॉस का, तो सेक का इसके विपरीत हो जाएगा, नीचे वाले ऊपर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण अभी निकाल कर लाए कितना 13, मतलब कर्ण हो गया 13, अगर आधार की बात करें तो कितना है 12, इसका 13/12 आंसर देगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक। सिर्फ आपको फार्मूला अगर आता तो क्वेश्चन इजीली उड़ा पाते। कह रहा है त्रिभुज की 3 भुजाएं 5:13:12 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताइए। देखिए क्वेश्चन अभी लाए थे, देखिएगा इसमें क्या है 5 12 13, देख पाएंगे 5 12 13, यहाँ भी देख पाएंगे तो 5 12 13, देखिए निकाले थे लंब आधार कर्ण 5 12 13, मतलब 5 12 13 हमेशा किस में रहता है समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। कर्ण हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा 13 90 डिग्री के सामने, और फिर आधार और लंब कहूँ भी रख सकते हैं, ये दोनों आपस में चेंज होते रहता है लंब और आधार, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो देख पाएंगे कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ठीक है। तो इस समबाहु त्रिभुज का क्या है भुजा का अनुपात दिया 5 12 13, ये हमेशा जान लीजिएगा क्या है समकोण त्रिभुज का क्या है साइड है,
तो समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे एक कोण होता है 90 डिग्री और इन दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो आपसे बोला कि त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण का मान क्या हो सकता है, सबसे बड़ा कोण का मान 90 डिग्री हो सकता है। अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ 90 नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ 90 से भी छोटा होगा, यहाँ भी 90 से छोटा होगा, इन दोनों का योग क्या होगा 90। और यहाँ सिंगल कोण का मान कितना है 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण जो बनता है 90 डिग्री का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दिया हुआ है तो आप सब जानते होंगे घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है विद्यार्थी, जब आप सब नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिए भुजा क्यू। ए को हम मानते हैं भुजा, ए हो गया भुजा क्यू, इसका मान दिया 64। ठीक है, अगर एक की बात करें तो उधर जाएगा तो इसके अंदर √3 चला जाएगा, मतलब ये किसका √क्यू है तो बताएंगे एक ये किसका माना गया 4 का, 4 का क्यू कितना होता है 64, मतलब इसकी साइड कितना आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो घन है घन की भुजा कितना निकल कर आ गया, हम सोल्यूशन किए जब आयतन की तो भुजा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आपसे प्रश्न क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सब जानते होंगे उसका, किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 तो है ही, भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ कितना आ जाएगा 16, 16 गुने 6 कीजिएगा 16 छक 96। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप टोटल 10 क्वेश्चन में से आप 9-10 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन बनाए होंगे। अगर इतना बना रहे होंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ये सारे एग्जाम्स का पूछा हुआ है CGL और CHSL का। अगर आप GD वगैरह या फिर ये जो इजीली ग्रुप D वगैरह में आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।